जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का वैकेंसी आई थी, तो जितने भी कैंडिडेट बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फार्म को अप्लाई कर दिए है तो उनको कैसे तैयारी करना है, तो मैं उनसे आप सबसे रूबरू करवाने वाला हूं कि जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी के लिए काफ़ी दिनों से लगे हैं और उनका सब चीज़ सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फाइनल मेरिट में उनको जाकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। आखिरकार वे क्या गलती कर देते हैं, किसमें कमी कर देते हैं कि उनका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अब मैं उनसे लाइव आपसे की बात कराना चाहता हूं, तो वे अपने कि फ्यूचर में कैसे कैसे उसमें रेस कराई जाती है और वहां पे पेपर कैसा आता है, चेस्ट वगैरह क्या होता है, मैं इनसे सारा क्वेश्चन का जवाब कि आपको रियल में दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे मैं पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। जी, मेरा नाम सचिन जायसवाल है। तो आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी काफी दिनों से कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन कि रेस कितनी कराई जाती है? रेस 5 किलोमीटर और टाइमिंग आपको 24 मिनट दिया जाता होगा। उसके बाद आपका कि जब आप रेस क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपका चेस्ट वगैरह नापा जाता है ना। तो चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए। लेकिन वैसे तो चेस्ट में कि बहुत कम लड़कों को रिजेक्ट करते होंगे। और उसके बाद क्या होता है कि टेस्ट भी वगैरह कराते हैं ना। तो टी टेस्ट में तो आपका कि जिस ट्रेड से आप फार्म अप्लाई किए होगे उसी ट्रेड से कि टी टेस्ट भी होता होगा। और टी टेस्ट में कि ज्यादा लड़कों को कि छाटा नहीं जाता है, ठीक है। तो कि ये मेरा पूछने का मेरा यही लक्ष्य है कि आपने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल कई बार दे भी चुके हैं और आपका कि सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन आपने मेरिट में कि जाकर छट गए, ठीक है। तो कि आपका वहाँ पर मेडिकल वगैरह भी तो नॉर्मली होता होगा, मेडिकल वगैरह सब नॉर्मल। और आपका कि जो उसमें क्वेश्चन टोटली आता है कि 100 आता है, ठीक है। तो 100 में कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन आप करते होगे तभी तो आपका सिलेक्शन होता होगा। आपने पिछली बार टोटल 60 क्वेश्चन किए थे तो आपका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। लेकिन आप कि लास्ट मेरिट में जाकर कि 65 में मेरिट आपकी बनी थी ना टोटली, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बताइए कि आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आप भर्ती होना चाहते हैं, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगता होगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में होने के लिए। तो कि आप लड़कों को बताइए कि बीएसएफ की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, कि रेस कैसी करना चाहिए। उसमें रेस कि नॉर्मली कराई जाती है ना। देखिए, जो रेस होती है वो 5 किलोमीटर की होती है और 24 मिनट में 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर करना रहता है जी। और उसके बाद आपका चेस्ट वगैरह उसमें नापा जाता है। चेस्ट वगैरह में 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए नॉर्मल में, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। जी, उसके बाद आपका कि डॉक्यूमेंट चेक भी किया जाता होगा कि आपने फार्म अप्लाई करते समय कि आपने क्वालिफिकेशन क्या डाला था। जैसे आपने 10th के अगर माध्यम से फार्म को अप्लाई किया था तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल 10th का मार्कशीट भी लेकर जाना है ना। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट के होने के साथ ही साथ आपका निवास भी होना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका कि सेंट्रल का रहता है कि स्टेट का रहता है? सेंट्रल का आपका रहता होगा, सेंट्रल, क्योंकि ये जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकलती है ये तो ऑल इंडिया की वैकेंसी निकलती है। तो उसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा उसमें तो कि ऑल इंडिया का लगेगा, सेंट्रल का लगेगा। अच्छा, ये बताइए कि उसमें सब चीज आपका कि चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई एक ID प्रूफ भी तो होना चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको कि साथ में लेकर जाना रहता है, ठीक है। और उसके बाद कि आपने जिस स्टेट से, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जिस स्टेट से आप फार्म अप्लाई किए थे उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, लेकिन उस पर आपका फोटो लगा होना चाहिए ना। अगर आप फोटो नहीं लगाते तो आपका कि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फार्म को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जितने लोग भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको ले लीजिए कि आपको फिजिकल के समय क्या क्या लेकर जाना है और आपका फिजिकल कैसे कराया जाएगा और आपका पेपर कैसा होगा, पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन उसमें मैथ भी आता होगा। जी, मैथ तो कि नॉर्मली पूछता होगा, बस नॉर्मली पूछता और उसमें टोटली कि 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन मैथ के आते होंगे, और रीजनिंग रहता है, और हिंदी रहता होगा, और जीएस रहता होगा, ठीक है। तो ये बताइए कि मैथ का क्वेश्चन हार्डली आता है कि कि नॉर्मली आता है? नहीं, बहुत ज्यादा तो हार्डली नहीं आता है, और ना तो बहुत ज्यादा नॉर्मली, ना तो बहुत ज्यादा हार्डली आता है, मीडियम साइज में आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करने वाला हूँ कि रीजनिंग में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। आप कि इन बच्चों को कि बताइए। रीजनिंग जो आता है
है, सही आता है, थोड़ा दिमाग लगाना रहता है बस। मतलब कि मान के चलिए कि मतलब कि नॉर्मली ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद जीएस और हिंदी तो नॉर्मली आता होगा। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर जो भी बंदा अगर इस बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी के लिए लगा है, अगर उनका फिजिकल मतलब कि क्वालिफाइड हो जाता है तो वे पेपर के लिए मतलब कि ज़्यादा चिंतित न रहे। अगर वे पेपर के लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो उनका सिलेक्शन मतलब कि पक्का हो जाएगा ना। अगर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में अगर बंदा मतलब कि 65 या 60 नंबर भी कर देता है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो 2022 में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आई है वो 2700 टोटल 88 पोस्ट आई है ना। तो 2700 जब 88 पोस्ट आई है तो इस बार मतलब कि लड़के भी काफ़ी मतलब कि ज़्यादा मात्रा में फार्म को भरे होंगे। तो यहाँ पे भरने की बात नहीं है, वाली यहाँ पे मतलब कि जितने भी लड़के अगर क्वालिफाइड हो भी जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वे उनका पेपर निकल जाए, लेकिन उसमें से भी अगर थोड़ा सा भी जो भी मतलब कि बंदा या कैंडिडेट थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई कर लेता है तो उनका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में यानी कि पक्का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूं कि आपने मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से सभी लड़कों को मतलब कि आप अपने विचार को रखें। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी इंफॉर्मेशन बताया हूं आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि ये जो मतलब कि भैया ये काफ़ी दिनों से बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के तैयारी के लिए लगे हैं और तैयारी के साथ ही साथ इनका मतलब कि सब चीज़ में क्वालिफाइड भी हो जाता है। लेकिन बीएसएफ कांस्टेबल में जो 2020 की वैकेंसी निकली थी उसमें इन्होंने 3 नंबर से यानी कि रिजेक्ट हो गया फाइनल मेरिट में। इनका सब चीज़ हो गया था, रेस भी इन्होंने क्वालिफाई कर ली थी, रेस के साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इनका हो चुका था, मेडिकल भी हो चुका था। लेकिन जब लास्ट में मेरिट बनी तो मेरिट में इनको मतलब कि हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आप लोग मतलब कि हार का सामना करने के लिए आप लोग बिल्कुल न डरिए, क्योंकि आप अपने मतलब कि मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिए। मेहनत अगर आप कंटिन्यू बनाए रखते हैं तो आपका मतलब कि सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको किस प्रकार की वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप सबको जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूँ वो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो आप लोग अपनी राय को जरूर व्यक्तित्व करिएगा कि मुझे किस प्रकार की वीडियो और किस टॉपिक पे मेरे को वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो आप सबको जरूर बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।